आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ऐसी पत्नी जिसने 5 साल तक अपने पति के लौटने का इंतजार किया, उसे अपनी सालगिरह अपने पति के धोखे का पता चला। आरोही का पति राहुल 5 साल बाद क्यों अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस के साथ लौटा? कैसे झेगी अब आरोही अपनी बीमार बेटी के साथ? आखिर क्यों राहुल ने अपनी इतनी प्यार करने वाली पत्नी को धोखा दिया? और कौन है धानी के पिता? क्या करेगी आरोही राहुल से अपना सौदा? मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें सबक सिखाने अंदर आऊंगा। एक आदमी की धमकी कानों में पड़ते ही बाथरूम में खड़ी आरोही सहम गई। उसके पूरे शरीर पर नीले निशान ये गवाही दे रहे थे कि बीती रात आरोही के साथ किसी ने बेहद संजीदगी से प्यार किया था। आरोही बाथरूम का दरवाजा बंद करके किसी सोच में डूबी गहरी सांस ले रही थी। वो रात को नशे में थी और उसने राहुल को अपनी बाहों में भर लिया था। वो सोच रही थी कि शायद ये एक सपना था जहां उसने बिना किसी डर के राहुल को किस करना शुरू कर दिया था। आरोही राहुल के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड दिव्या के कहने पर राहुल को नशीली ड्रिंक पिलाई ताकि वो राहुल को अपने दिल में दबे प्यार का इजहार कर सके। मगर खुद भी पहली बार ड्रंक होने की वजह से उन दोनों के बीच रात वो सब हो गया जो किसी कॉलेज स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। राहुल, मैं तुम्हें कल रात जो हुआ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। बाथरूम से बाहर कदम रखते हुए आरोही ने सदी आवाज में कहा। उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो शादी करते हैं, राहुल ने कहा और बिस्तर से उठ गया। क्या कहा शादी? राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? आरोही ने डरते हुए पूछा। राहुल ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल रात उसने कुछ किया हो। आरोही ने कल रात जो कुछ भी राहुल के साथ उसकी मर्जी के बिना किया था, क्या होने वाला था, ये सोचकर वो काफी डरी हुई थी। वैसे तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ये सब रिलेशन होने एक आम बात है, पर वो दोनों नाम के लिए रिलेशनशिप में थे। आरोही कॉलेज की सबसे खूबसूरत और गरीब लड़की थी जिसे पैसों की जरूरत थी। राहुल ने उसे पैसे देकर फेक गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था ताकि कॉलेज की गोल्ड डिगर लड़कियां उसके आसपास भी ना आए। मगर इस बीच आरोही को राहुल गुप्ता से प्यार हो गया। आरोही एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर भी स्कॉलरशिप के जरिए शहर के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ती थी जहां उसकी मुलाकात राहुल से हुई थी। वो राहुल से प्यार करती थी, ये बात सिर्फ दिव्या को पता थी। राहुल से शादी की बात सुनकर आरोही खुश हो गई। राहुल आरोही के होटल से जाते ही दिव्या ने एक वेटर को 50,000 की गड्डी पकड़ाई। सुनो, रात की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जानी चाहिए, वरना। जी मैडम, आपका काम हो जाएगा, धन्यवाद, वेटर ने कहा और वो पैसे लेकर वहां से चला गया। आरोही, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, तुम जिंदगी भर ये सोच कर रोओगी कि आखिर किसके साथ तुमने वो रात बिताई। दिव्या ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। उसी दिन आरोही और राहुल दोनों ने कोर्ट जाकर शादी रजिस्टर्ड करा ली। पहली बार आरोही गुप्ता हाउस पहुंची। अपने सबसे बेस्ट कपड़ों को पहन आरोही अपनी पहली रात के लिए राहुल का इंतजार करने लगी। मगर एक नौकरानी से आधी रात में आरोही को सुनने मिला कि राहुल शादी की रात ही आरोही को अकेला छोड़कर राहुल ये कहकर विदेश चला गया कि उसे वहाँ की कंपनियों को संभालना है। आरोही राहुल को हर रोज कॉल करके बताती कि वो उसे कितना मिस कर रही है, मगर राहुल ठंडा सा ही जवाब देकर छोड़ देता। फिर कुछ टाइम बाद राहुल ने उसका कॉल तक उठाना बंद कर दिया। इस बीच राहुल की माँ रूपाली ने आरोही को तरह तरह के ताने देना शुरू कर दिया। रूपाली हर हफ्ते किटी पार्टी रखती और उसकी दोस्त आकर आरोही का मजाक बनाती। रूपाली अपनी सहेलियों को राहुल के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहती और वो औरतें लड़कियों की फोटो लेकर रूपाली के घर आई। घर में जो भी कुछ हो रहा था उसे आरोही बहुत दुखी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर तब तो रूपाली का बर्ताव उसके साथ और खराब हो गया और वो उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठने लगी। इन सबसे तंग आकर आरोही ने एक जॉब ज्वाइन की। आरोही के दोस्तों ने उसकी काफी मदद की और धानी के जन्म के बाद आरोही ने फिर से जॉब ज्वाइन की। फिर एक दिन उसे पता चला कि धानी को और उसका इलाज तभी हो सकता है जब धानी के पिता उसके लिए अपना बोन मैरो दे। आरोही ने काफी कोशिश की कि वो राहुल से कांटेक्ट कर पाए, मगर राहुल से उसकी सालों से बात नहीं हुई थी। आखिर में उसने सोचा कि वो राहुल से मिलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी, मगर उसे ये तक नहीं पता था कि आखिर राहुल रहता कहाँ है। उसने अपनी सास रूपाली से राहुल का पता पूछा, मगर रूपाली ने उसे राहुल का पता नहीं बताया। 4 साल बाद राहुल इंडिया आ रहा था। ये बात पता चलने के बाद आरोही की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आरोही ने खुशी खुशी 7 सितंबर की रात को घर को फूलों से सजा दिया और आखिर में वो 99 रोजेस का एक बुके खरीदने फ्लावर शॉप पर पहुंची। सब लोगों ने उसे बधाई दी कि सालों बाद उसका पति लौटकर वापस आ रहा है। जब वो वापस गुप्ता हाउस पहुंची तो उसने वहाँ एक चमचमाती कार को खड़े देखा। आरोही दौड़े दौड़े घर के अंदर गई, जहाँ उसने सोफे पर अपनी सास को बैठे देखा। रूपाली के सामने काफी सारे गिफ्ट बॉक्स रखे थे। आरोही रूपाली को देखकर मुस्कुराई और फिर सीढ़ियों से होकर ऊपर अपने बेडरूम में जाने लगी। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था।
आरोही ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर अपना हाथ रख अचानक उसने दरवाजे से अपना हाथ हटाया और अपने बालों को सही करके फिर से दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। अंदर उसने गुलाब के पंखुड़ियां से सजे बिस्तर के ऊपर राहुल को लेते देखा। राहुल ने अपनी बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसके शरीर के निचले हिस्से पर उसने एक बाथरूम लपेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो रहा हो। उसकी घनी पलकें झुकी हुई थी। आरोही ने नोटिस किया कि 4 साल बाद राहुल को देखने के बाद उसकी धड़कनें अभी भी तेज हो रही थी। राहुल कॉलेज टाइम में इतना मस्कुलर नहीं था जितना मस्कुलर और हैंडसम आज आरोही को नजर आ रहा था। जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाने को थी तभी उसने एक आवाज सुनी, डार्लिंग, आई एम रेडी, लुक एट मी। कैसी लग रही हूं मैं? आरोही ने अपनी नजरें आवाज की ओर दौड़ाकर देखा तो उसे बाथरूम से बाहर निकली एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर आरोही की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने खड़ी लड़की दिव्या ग्रेवाल थी, जो कि कॉलेज टाइम में आरोही की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दिव्या अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। आरोही दिव्या से हर रोज ही कॉल पर बात करती थी और उसे अपने और राहुल के रिश्ते के बारे में सारी बातें बताया करती थी। आज दिव्या को सालों बाद अपने सामने देखकर आरोही कंफ्यूज थी। उससे भी ज्यादा वो ये सोच रही थी कि दिव्या आखिर उसके बेडरूम में क्या कर रही है। उसने ये भी सोचा कि क्या राहुल दिव्या को इसलिए लेकर आया है ताकि दिव्या मुझे सरप्राइज दे सके। मगर उसका ये अनुमान तब गलत हो गया जब उसने दिव्या की ड्रेस को देखा। दिव्या ने एक बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी हुई थी जिसका कपड़ा भी अजीब था और देखने से पता चल रहा था कि दिव्या किस इरादे से वहां थी। दिव्या मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेटे राहुल को देख रही थी और अपने बालों में हाथ फेरते हुए राहुल की ओर चल कर आ रही थी। उसने राहुल के एबीएस पर हाथ फेरा और राहुल के पास बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए राहुल से सवाल किया, राहुल, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करना चाहोगे? कैसी लग रही हूं मैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए दिव्या की बाजू को पकड़ा और उसे अपने ऊपर झुकते हुए बोला, वैसे तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा लेकिन तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। दिव्या ने उसकी बात का नाराज होकर जवाब दिया, राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कैसे तुम्हें पहले की तरह प्यार कर सकती हूँ? हमारे बच्चे के बारे में भी सोचो, मैं थोड़ी तो मोटी लगूंगी ना। राहुल ने दिव्या के पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा, दिव्या, हम दोनों लगातार एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन क्या इससे बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? दिव्या ने राहुल की चेस्ट पर हाथ फेरा और उसकी चेस्ट को चूमते हुए बोली, नहीं राहुल, डॉक्टर से मैंने इसके बारे में पूछा था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे अभी 3 मंथ का है और जब तक बच्चा 5 मंथ का नहीं होता तब तक हम प्यार कर सकते हैं। राहुल बोला, ये बात बताकर तो तुमने मुझे डबल सरप्राइज दिया है। ये कहकर राहुल ने दिव्या को अपनी ओर खींचा। सामने खड़ी आरोही के हाथ से 999 रोजेस का वो बुके नीचे गिर गया। उसने कसकर दरवाजे को पकड़ लिया। आवाज को सुनकर दिव्या ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। राहुल भी अब तक आरोही को देख चुका था। उसने बिस्तर पर पड़ी अपनी शर्ट को उठाया और उसे पहनते हुए आरोही की ओर बढ़ा। आरोही पीछे जाने लगी। दिव्या के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने कहा, ओह आरोही, तुम इतनी जल्दी आ गई, मैं आज तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। ये कहते हुए दिव्या उठकर आरोही की ओर बढ़ी। वो बहाना बनाते हुए बोली, आरोही, एक्चुअली मुझे पता चला था कि राहुल भी इंडिया आ रहा है, इसलिए मैं भी राहुल के साथ तुम्हें सरप्राइज देने यहाँ आ गई थी। यहाँ आकर आंटी ने मुझे चाय पीने को दी थी और मैंने वो चाय अपने कपड़ों पर गिरा ली थी, इसलिए मुझे बेडरूम में आकर अपने कपड़े बदलने पड़े और गलती से राहुल भी इसी कमरे में आ गया। तुम कुछ गलत मत समझो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए उसने आरोही का हाथ पकड़ लिया। आरोही ने गुस्से में दिव्या को देखा और उसके हाथ को झटकते हुए उसने दिव्या को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से दिव्या फर्श पर जा गिरी। दिव्या को गिरा देखकर राहुल ने आरोही के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और जल्दी से दिव्या को उठने में मदद की। आरोही ने अपने गाल पर हाथ रखा और बोली, ओह तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे पति के बच्चे के साथ ही प्रेग्नेंट है, तो ये था सरप्राइज मेरे लिए। राहुल, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। ये कहते हुए दिव्या के चेहरे पर घबराए हुए एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। राहुल पैनिक होकर बोला, दिव्या चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। दिव्या बोली, नहीं राहुल, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये वादा नहीं करते कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। दिव्या, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और गुप्ता परिवार में सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे को अपनाया जाएगा। राहुल ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा। दिव्या राहुल का हाथ पकड़ते हुए बोली, लेकिन राहुल, आरोही की बेटी का क्या? राहुल ने जवाब दिया, आरोही की बेटी का क्या होगा, वो तो आरोही का पिता ही जाने। राहुल की बात सुनकर दिव्या और आरोही दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे। दिव्या ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए राहुल से पूछा, राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या धानी तुम्हारी बेटी नहीं है? ये कहते हुए दिव्या पूरी तरह से राहुल के ऊपर झुकी हुई थी। ये नजारा आरोही से देखा नहीं गया। वो राहुल के पास गई। उसने दिव्या के हाथों को राहुल के शरीर से हटाया और खुद राहुल की शर्ट को पकड़ते हुए बोली, राहुल, ये सब कब से चल रहा है? तुम और दिव्या कब से साथ हो? राहुल बोला, जब से मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, दिव्या मेरे साथ है। फिर राहुल दिव्या की ओर देखते हुए आगे बोला, दिव्या तुम बेडरूम से बाहर जाओ, मुझे आरोही से अकेले में कुछ बात करनी है। दिव्या बोली, मगर राहुल।
राहुल सख्ती के साथ बोला, मैंने कहा ना, यहाँ से जाओ। दिव्या राहुल की आवाज में वार्निंग सुनकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर वो कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ी रही। राहुल ने दरवाजे को लॉक किया और टेबल पर रखी एक फाइल को उठाकर उसने आरोही से कहा, आरोही, आई वॉन्ट डाइवोर्स। और रही बात डाइवोर्स के बाद एलिमनी की, तो वो तुम डिजर्व नहीं करती हो। 5 सालों तक तुम गुप्ता परिवार में ऐसो आराम की जिंदगी की रही थी, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आरोही सरकास्टिकली हंसी और बोली, राहुल, तुमने आज मुझे एक झूठे सपने से जगा दिया है, जिस झूठे सपने को मैं 5 सालों से जी रही थी। राहुल, क्या सच में तुमने एक बार भी मुझसे प्यार नहीं किया? और प्यार नहीं भी था तो तुम मेरे साथ 5 साल तक ये खेल क्यों खेलते रहे? राहुल, ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? जवाब दो राहुल। आरोही के इल्जामों और उसकी लाचार हालत को देखकर राहुल का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। वो आरोही को देखते हुए बोला, आरोही, जिस सपने में तुम पिछले 5 साल थी, मैं उस सपने को और लंबा करना चाहता था। तुम्हें जिंदगी भर इंतजार की आग में जलाना चाहता था, मगर अचानक ऑस्ट्रेलिया में मेरी मेहनत से खड़ी की गई मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और मुझे इंडिया आना पड़ा। राहुल, तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे तिल तिल कर मरता हुआ देखना चाहते थे? आरोही ने अविश्वास के साथ पूछा। राहुल हंसते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। असल में जो इंसान मैं हूँ उसे तुम कभी पहचान नहीं पाई और पता नहीं अपने ही इमेजिनेशन में मुझसे प्यार कर बैठी। मेरी जिंदगी में प्यार जैसा कोई शब्द ही नहीं है, मुझे सिर्फ पावर चाहिए। तो राहुल, अब बता दो कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आरोही ने पूछा। राहुल बोला, आरोही, मैंने सुना है कि तुम्हारी नाजायज बेटी तुम्हें बहुत प्यारी है, जो कुछ ही महीनों में मरने वाली है। राहुल धानी के बारे में एक शब्द नहीं। आरोही ने उंगली दिखाते हुए उसे धमकी दी। राहुल हंसते हुए बोला, आरोही, अभी तुम सिर्फ 23 साल की हो, एकदम जवान और खूबसूरत। आज भी तुम ये बहन जी टाइप लुक से बाहर निकल कर देखो तो हजारों लड़के तुम पर मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ, अपनी बेटी पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है खुद की पर्सनालिटी पर काम करो। बच्चे तो तुम और भी पैदा कर सकती हो। 19 साल की उम्र में माँ बनकर तुम्हें क्या मिला? बस राहुल, मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी है, आरोही ने कहा। राहुल बोला, ओह, तो क्या तुम्हें ये भी नहीं जानना है कि तुम कैसे अपनी उस मनहूस बेटी को बचा सकती हो? और कौन था वो इंसान जिसने उस रात तुम्हारे साथ मजे किए और तुम्हारे पेट में पाप का बीज छोड़कर चला गया? आरोही, वही तो है जो तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। क्या तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहोगी? आरोही ने पूछा। और इसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए परफेक्ट पॉसेसिव हस्बैंड। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।